एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शानदारपुर। ये गांव शहर से बहुत दूर था और यहाँ के सभी लोग एक अनोखी परंपरा निभाते थे, सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी पहनना। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं अपने घरों में काम कर रही थीं और पुरुष खेतों में हल चला रहे थे। हर व्यक्ति की पगड़ी अलग रंग और डिजाइन की थी। ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि गांव की शान और पहचान थी। एक दिन शहर से एक लड़की लीना अपने माता पिता के साथ इस गांव में आए। जैसे ही वह गांव में कदम रखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लीना, अरे ये सब लोग सब पगड़ी क्यों पहन रहे हैं? ये तो पुराने जमाने का फैशन लगता है। गांव के लोग उसकी ओर मुस्कुराकर देखते हैं। रामू दा, गांव का बुजुर्ग, बेटी, ये सिर्फ सिर ढकने का कपड़ा नहीं, ये हमारी पहचान, हमारी परंपरा और हमारी सुरक्षा का प्रतीक है। लीना थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। लीना को नहीं पता था कि ये पगड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि गांव की सुरक्षा की जादुई शक्ति है। रात के समय लीना गांव के बीचों बीच घूम रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुरानी सुनहरी पगड़ी पर पड़ती है। ये पगड़ी किसी खास स्थान पर रखी थी, जैसे इसे कोई देखभाल कर रहा हो। लीना हाथ पकड़ते हुए, ये पगड़ी, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। जैसे ही उसने पगड़ी पहन ली, उसे अजीब अनुभव होने लगते हैं। उसे गांव के पुराने रहस्य दिखाई देने लगते हैं, पुराने लोग, उनकी बहादुरी और पगड़ी से जुड़ी जादुई शक्ति। लीना हैरानी से, मुझे सब कुछ दिख रहा है, लोग, चीजें, रहस्य, सब कुछ। रामू दा, अब तुम समझ गई हो बेटा, ये पगड़ी सिर्फ सजावट नहीं, ये गांव की रक्षा करने वाली शक्ति है। गांव में एक बड़ा त्योहार शुरू हुआ। यह 12 दिन का महोत्सव था जिसमें सभी गांव वाले अपनी अपनी पगड़ी पहनकर हिस्सा लेते हैं। लीना भी अब पगड़ी पहनती है और गांव की परंपरा का हिस्सा बन जाती है। लीना, अब मुझे समझ आ गया है, पगड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये हमारी शक्ति और पहचान है। त्योहार के दौरान गांव के लोग नाचते, गाते और खेलते हैं। लेकिन इस दौरान एक पुरानी शक्तिशाली आत्मा जाग जाती है, जिसका उद्देश्य था गांव की परंपरा को खत्म करना और पगड़ी की शक्ति को चुरा लेना। लीना पगड़ी की शक्ति को समझती है और गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर आत्मा से लड़ाई करती है। पगड़ी पहनते ही लीना को असाधारण शक्तियां मिलती हैं। गांव के लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। लीना, मैं जानती हूँ क्या करना है। इस पगड़ी की शक्ति से मैं गांव की रक्षा करूंगी। एक रोमांचक और सस्पेंसफुल सीक्वेंस में लीना और गांव वाले मिलकर आत्मा को हराते हैं। रामू दा, बेटा, तुमने हमारी परंपरा और गांव की रक्षा की, अब तुम हमारे गांव की सदस्य हो। लीना ने गांव की परंपरा को समझा और अपनाया। अब वह भी पगड़ी पहनती है और गांव की रहस्यमयी शक्ति का हिस्सा बन गई। हर परंपरा के पीछे एक कहानी और शक्ति होती है। उसे समझो, अपनाओ और सम्मान दो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसी ही मजेदार और सीख भरी कहानियाँ आपको हर दिन मिलती रहें। कमेंट में बताना न